मार्केट फेल्यूर, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मार्केट फेल्यूर मतलब कि बाजार विफलता, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बाजार विफलता। तो देखिए जब भी हम लोग मार्केट फेल्यूर अगर हम बात करते हैं ना, तो एक चीज हम लोग को याद होना चाहिए कि मार्केट फेल्यूर कब होगा, जब मार्केट होगा तब तो, जब मार्केट होगा तब तो मार्केट तो हम लोग किसको मानते हैं, परफेक्ट कंपटीशन को, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन से ही हमारा मार्केट मैकेनिज्म होता है, मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। कहने का मतलब जहां पर मार्केट तंत्र, बाजार तंत्र काम करता है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, बिना किसी का इंटरवेंशन का, ठीक है। और यही मार्केट मैकेनिज्म के कारण हमारा रोजगार भी उत्पन्न होता है, वेलफेयर भी होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, क्वांटिटी सप्लाई डिमांड सब चीज होता है। लेकिन अगर ये टर्म, ये मार्केट मैकेनिज्म मेरा खराब हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट फेल्यूर। सीधा सीधी अगर परफेक्ट कंपटीशन अगर हमको लागू नहीं होता है, उसका कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं मार्केट फेल्यूर, ठीक है। तो मार्केट फेल्यूर हैपन व्हेन द प्राइस मैकेनिज्म फेल टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज efficiently, when the operation of market forces lead to a net social welfare loss, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा सोशल वेलफेयर जो होता है वो लॉस होता है। क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि इफिशिएंट एलोकेशन नहीं होगा तो या तो मोनोपोली पावर होगा, अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा तो इम्परफेक्ट होगा, तो इसमें हमारा डिग्री ऑफ मोनोपोली ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर सरप्लस कम होगा तो वेलफेयर भी कम होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। दूसरा कि सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट फेल्यूर होता है तो सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट यहाँ पर काउंट होता है, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट को हमेशा इग्नोर किया जाता है। इसलिए जब हमारा मार्केट मैकेनिज्म हमारा नहीं काम करता है तो हमारा नेट सोशल वेलफेयर लॉस होता है, ठीक है। मार्केट फेल्यूर इज व्हेन द कॉम्पिटिटिव आउटकम्स ऑफ मार्केट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज द सेटिस्फैक्टरी नियरली ऑलवेज इन्वॉल्व द वैल्यू ऑफ जजमेंट, ठीक है। जब मार्केट फेल्यूर हमारा एग्जिस्ट कब करता है, जो कम्पिटेटिव मार्केट है ना, ये हमारा लागू नहीं होता है, सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, ठीक है। फेल्यूर भी जो होता है वो दो तरह से होता है, एक कंप्लीट मार्केट फेल्यूर होता है और एक पार्शियल मार्केट फेल्यूर होता है ना। कंप्लीट मार्केट फेल्यूर किसका होता है, जिसका बाजार होता ही नहीं है, समझ गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिंग मार्केट, ठीक है। कंप्लीट मार्केट फेल्यूर अकर व्हेन द मार्केट सिंपली डज नॉट सप्लाई प्रोडक्ट एट ऑल, वी सी मिसिंग, मिसिंग मार्केट। मिसिंग मार्केट किसका होता है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज, नो सर, वो बस हो जाता है। हाँ, क्या हमारे घर में टीवी है, अब बाजू वाला भी आके, मेरे दोस्त भी आके बैठ के देख रहा है, तो वो क्या है, उसका तो कोई बाजार नहीं, उसके लिए तो कोई पे नहीं कर रहा है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट मार्केट फेल्यूर। दूसरा जो होता है पार्शियल मार्केट फेल्यूर, ठीक है। तो ये कब होगा कि एक्चुअली वो मार्केट काम कर रहा है लेकिन वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, मतलब कि ना तो सही तरीका से प्राइस को ऐड कर रहा है, ये वाला जो प्राइवेट कॉस्ट ऐड कर रहा है लेकिन सोशल कॉस्ट को इग्नोर कर दे रहा है ना। पार्शियल मार्केट फेल्यूर अकर व्हेन द मार्केट डज actually function but it produces either the wrong quantity of a product or at the wrong price, ठीक है। मतलब कि जैसे मोनोपोली होता है ना, वो क्या करता है कि हाई प्राइस चार्ज करता है और लो क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, तो वही बोलता है कि रॉन्ग क्वांटिटी, मतलब कि जितना होना चाहिए उससे कम करता है, या फिर प्राइस भी रॉन्ग ले लेता है कि वो सबसे हाईएस्ट लेगा, लोवेस्ट तो लेगा ही नहीं, है ना। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कितना के बराबर होता है जी, P इक्वल्स टू AR, मतलब डिमांड जितना क्या, हाँ E डिमांड इक्वल टू MC। MC, यस सर। अगर ऐसे कोई पूछेगा ना तो ये कंडीशन याद रखिएगा, है ना। और जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, P इक्वल टू AR। ऐसे तो एक्चुअली सब इसमें बराबर होता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, P इज नॉट इक्वल टू MC। एक कंडीशन होता है ना परफेक्ट कंपटीशन में, P इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू AC इक्वल टू MC, ये सब होता है ना, ठीक है। तो ये देखिए जब हम लोग परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन करते हैं तो वहां पर भी होता है ना, P इक्वल टू MC, अरे MR, सॉरी MR नहीं होगा कभी, MR बड़ा होता है, AR होता है, सिर्फ एक यही बराबर होगा, P इक्वल टू AR। तो इसी के चलते देखिए यहाँ पर भी P इक्वल टू AR हो जाएगा और यहाँ पर भी P इक्वल टू AR हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम लोग मानते हैं क्या कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में P इक्वल टू AR होता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में P इक्वल टू MC होता है ना। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में P इज ग्रेटर देन MC होता है। समझ में आया बात की नहीं? यस सर।
देखिए डेड वेट लॉस भी बताए थे, जहाँ सोसाइटी आएगा, सोशल वेलफेयर आएगा, वहाँ पर डेड वेट लॉस आएगा, है ना। तो ये क्या बोलता है, मार्केट फेल्यूर व्हेन द प्राइस मैकेनिज्म लीड्स टू एन इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेड वेट लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। या अगर देखिए सरकार अगर टैक्स भी लगा देती है, तो टैक्स लगाने से भी क्या होता है, मार्केट फेल्यूर हो जाता है। फिर पब्लिक गुड्स के कारण भी मार्केट फेल्यूर होता है, क्योंकि पब्लिक गुड्स का क्या होता है, एमसी नहीं होता है, जीरो होता है। अब प्राइवेट गुड्स का क्या होता है, एमसी ग्रेटर देन जीरो होता है। ये भी याद रखिएगा, जिसका एमसी जीरो होगा वो क्या कहलाएगा, फ्री गुड्स कहलाएगा। फ्री गुड्स कहलाएगा। बात समझ आ गया। डेडवेट लॉस क्या कहलाता है, नेट सोशल वेलफेयर लॉस कहलाता है। डेडवेट लॉस, नेट सोशल वेलफेयर लॉस। और ये कब एराइज होता है, जब हमारा इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, या फिर मार्केट में किसी तरह का इंटरवेंशन होता है, या तो मोनोपोली पावर होगा, या तो सरकार इसमें टैक्स लगाएगी। दिख रहा है जी, ऐसे देखिएगा, यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये मार्केट मैकेनिज्म है। अब सरकार इसमें क्या कर रही है, टैक्स लगाते रही है। तो चलिए इसमें से क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर वाला जो था वो कंज्यूमर सरप्लस था, नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस था। तो चलिए प्रोड्यूसर सरप्लस इतना बढ़ गया, कंज्यूमर सरप्लस इतना घट गया, लेकिन ये पोर्शन जो है, एक पोर्शन कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। ना तो सरकार के पास गया, ना प्रोड्यूसर के पास गया, ना तो कंज्यूमर के पास गया। ये किसके कारण हुआ, टैक्स लगाने के कारण। यहाँ पी था और यहाँ पर पी प्लस टैक्स हो गया। इसे कारण पहले क्यू था, अब Q1 हो गया, इतना घट गया। और ये जो होता है यही कहलाता है डेड वेट लॉस, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग नेट सोशल। अब देखिए मार्केट फेल्यूर जो होता है वो कारण क्या क्या है। सबसे पहला एक्सटर्नलिटीज होता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के कारण, मतलब दोनों आता है, एक्सटर्नल और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तीसरा पब्लिक गुड्स के कारण, फिर मेरिट गुड्स के कारण, डिमेरिट गुड्स के कारण, ड्रग्स, इंफॉर्मेशन फेल्यूर, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, फिर मोनोपोली, प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर इनपुट। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज तो समझ में आता है, लेकिन मेरिट गुड्स और डिमेरिट गुड्स में डिफरेंस क्या है? मतलब नेगेटिव तो जिसका थर्ड पार्टी से नेगेटिव असर होगा। देखिए मेरिट गुड्स यहाँ पर क्या होता है, सरकार सब्सिडी देती है ना, वो सब्सिडीज। तो क्या होता है कि मार्केट में चावल 30 रुपए बिक रहा है और आपको वहां पर 1 रुपये मिल रहा है, तो ये मार्केट है ना फेल्यूर हुआ। और डिमेरिट गुड्स होता है दारू की दुकान में, उसका देखिए बियर का दाम कितना है, 20 रुपया है, ठीक है, लेकिन लिया कितना जाता है, 120 रुपया। दूसरा चीज, इससे जो नुकसान होता है, इसमें तो सिर्फ आपका मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट जोड़ा जाता है, इसमें सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट तो इसमें जोड़ा ही नहीं जाता है, कि दारू पीने के कारण कितना क्या होता है, क्राइम होता है, ठीक है, हरासमेंट होता है, ये सब चीज जोड़ा जाता है, नहीं ना जोड़ा जाता है। सर तो स्मोक भी डिमेरिट गुड्स में आ जाएगा? कौन स्मोक, सिगरेट? सिगरेट तो डिमेरिट गुड्स में आएगा ना। अच्छा, मतलब जिसका प्राइस जो है उससे ज्यादा बढ़ा के ले रहा और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट जो कंज्यूम कर रहा है उस पर नेगेटिव पड़ा तो वो डिमेरिट हो गया, और पॉजिटिव पड़ा तो मेरिट हो गया। देखिए अगर नेगेटिव पढ़ा तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया। यहाँ पर ये बात कर रहा है डिमेरिट और मेरिट गुड्स का, मतलब इसमें प्राइस हाई करके लिया जाता है और मेरिट गुड्स में प्राइस लो करके सरकार देती है, प्राइस के सेंस में। और सिगरेट अगर पी के फूकते हैं तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को नुकसान करता है। और जो कंज्यूम कर रहा है उसको भी तो करता है नुकसान। वो तो क्या, वो तो मजा ले रहा है ना, अगर नुकसान करता तो पीवे नहीं करता, जान रहा है ना। और ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मेट्रिक इंफॉर्मेशन, डिमेरिट और मेरिट। नहीं नहीं नहीं, ये आपको सही से नॉलेज ही नहीं पता है। जैसे कि बोलते हैं ना, सिगरेट पीने से कोई बोलता है हमको तो कुछ नहीं हुआ, एक बोलता है कि देखो ना उसका ये हो गया वो हो गया। फिर कोई सामान खरीदने गए हैं तो वहां पर आपको पता ही नहीं है, एमआरपी लिख दिया और अब एमआरपी पे सब बेच रहा है, ठीक है, मॉल में गए दाम बढ़ा के लिख दिया, आपको पता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फेल्योर, मोनोपोली बता ही दिए, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर इनपुट, कि लेबर यहाँ पर है
ज़्यादा झारखंड में और मुंबई में लेबर की कमी है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका वेज रेट बढ़ जाएगा और यहाँ का वेज रेट नीचे हो जाएगा सब्सिस्टेंस वेज में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर फैक्टरी मोबिलिटी, यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगा मुंबई में उसका प्राइस हाई रहेगा और यहाँ पर एकदम लोवेस्ट टू लोवेस्ट रहेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फैक्टर मोबिलिटी नहीं हो पा रहा है। अगर फैक्टर मोबिलिटी होता तो जहाँ पर स्केयर है, मतलब कि अबंडेंस है स्केयर की, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है मार्केट फेल्योर के कारण। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज अभी सब समझा दिए हैं ना, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट सेक्टर, फ्री मार्केट कैन नॉट प्रॉफिटेबल सप्लाई टू कंज्यूम प्योर पब्लिक गुड्स, क्वाइसी पब्लिक गुड्स, मतलब पब्लिक गुड्स में ही पूरा आ जाता है। क्वाइसी पब्लिक गुड्स किसको कहते हैं? जिसमें गवर्नमेंट और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। मार्केट डोमिनेंस बाय मोनोपोलीज, फैक्टर इमोलिटी, इक्विटी। अब देखिए एक्सटर्नलिटी जो होता है वो आपका किस में एराइज होता है? एक्सटर्नलिटीज कंजम्पशन और प्रोडक्शन में, दोनों में एराइज होता है। इसी को देखिए एक ऊपर में सिंपल सा हो गया, तो यहाँ पर देखिए कंजम्पशन, जो कंजम्पशन में भी दोनों एराइज होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। सिगरेट पीते हैं तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होता है, और अगर टीवी लेके देखते हैं तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होता है कंजम्पशन में। उसी तरह से प्रोडक्शन में होता है। तो प्रोडक्शन में अगर इससे वेस्टेज निकल रहा है, वेस्टेज जो है, और फिर स्मोक है, ये आपको क्या दे रहा है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज दे रहा है, जो सोशल कॉस्ट एराइज कर दे रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये रोजगार उत्पन्न कर रहा है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर रोजगार हो रहा है, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, डेराइव इंप्लॉयमेंट है ना, डायरेक्ट और डेराइव, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज दे रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछता है कि प्राइवेट कॉस्ट अगर ग्रेटर देन, प्राइवेट कॉस्ट इज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट, ये अच्छा होगा सोसाइटी के लिए, खराब होगा? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होगा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा, नहीं होगा। प्राइवेट कॉस्ट करने का मतलब कि देखिए जो भी इसका प्राइस है ना, वस्तु प्रोड्यूस हो रहा है, उससे कम लिस्ट जो है ना, वो आपको क्या हो रहा है? सोशल को इम्पैक्ट दे रहा है, लिस्ट इम्पैक्ट ऑन पॉजिटिव होगा सोसाइटी, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए प्राइवेट को जितना प्राइस लिया जा रहा है आपसे, तो ये हो जाए लेस देन, और सोशल कॉस्ट उससे ज्यादा हो जाए, तो ये आपका नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करेगा। मतलब कि अब यहाँ पर सोशल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। मतलब कि जैसे कि सब बेसिकली किसमें होता है? ड्रग्स वाला में, है ना। फिर वाइन का, तो वाइन का तो प्राइवेट कॉस्ट दे दिया, प्राइस दे दिया 120 रुपया। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करने लगेगा सोशल कॉस्ट, तो मान के चलते हैं कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट बढ़ जाता है, क्राइम बढ़ जाता है ना, या फिर घर में आके डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, कितना बड़ा कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज, सेम चीज लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक चीज और लिखा हुआ था, मोनोपोली पावर। कारण क्या है? मोनोपोली पावर, मिसिंग मार्केट समझा दिए, इनकम्प्लीट मार्केट। इनकम्प्लीट मार्केट आने मतलब जिसमें आपका एजुकेशन आता है, कि जैसे कि एक जेवियर से पढ़ता है और एक डिपार्टमेंट से पढ़ता है, तो दोनों में अंतर आता है ना जी। यहाँ पर आपका पूरा कॉस्ट नहीं लिया जाता है, सिर्फ आपका एक फीस के तौर पे लिया जाता है। उसी तरह से हेल्थ केयर सरकार फ्री में देती है, ठीक है। जहाँ लिखा है ना, कंज्यूमर एंड producer may fail to take into account the effect of their action on third parties such as a car driver who may fail to take into account the traffic congestion they create for other। तो जैसे गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए तो आसान हो गया, लेकिन गाड़ी चलाने के कारण ट्रैफिक जाम होता है तो सबको परेशानी होता है। थर्ड पार्टी को इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के एक्शन के कारण थर्ड पार्टी जो उससे इन्वॉल्व भी नहीं है ना, वो उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट। अगर किसी का प्रॉपर्टी राइट रहे ही नहीं तो उसके कारण भी होता है, जैसे कि पोल्यूशन पे किसी का प्रॉपर्टी राइट नहीं है, रिवर पे किसी का नहीं है, ओशियन में किसी का नहीं है, तो जो मन करता है वो अपना कर देता है। इंफॉर्मेशन फेल्योर, ये समझा चुके हैं। अनस्टेबल मार्केट, ठीक है। अनस्टेबल मार्केट करने का मतलब कभी वो हाई हो जा रहा है, कभी लो हो जा रहा है। जैसे कि हो गया शेयर बाजार, है ना, फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट मार्केट, पूरा वॉलेटाइल होता है। जैसे कि अभी क्रूड ऑयल का प्राइस होता है। फिर इनइक्वलिटीज,
कि अगर सरकार इक्वल करना चाहता है तो क्या करेगा कि एक को सब्सिडी में देगा और दूसरा को बिना सब्सिडीज के देगा, जिसके कारण भी क्या होता है कि हमारा मार्केट फेल्योर। एक्सटर्नलिटीज जो है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ये क्या करता है, हमारा नेट सोशल वेलफेयर को बढ़ाता है, इंक्रीजिंग द नेट सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो इसको हमारा क्या करना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब इसका सप्लाई हमको इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, ताकि वेलफेयर जो है और ये बढ़े, फर्दर ये बढ़े। वहीं पे जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होता है चीज, ये ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन भी होता है, तो इसको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो अब ये जो एक्सटर्नलिटीज है इसको देखिए, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज तो चलिए भाई ठीक है सोसाइटी के लिए, लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसको हम लोग रोकेंगे कैसे, तो इसका दो उपाय है, एक है प्राइस बेस्ड मेथड और दूसरा जो है क्वांटिटी बेस्ड मेथड ना। प्राइस बेस्ड मेथड में आता है पीगू टैक्सेशन, पिगुवियन टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, और इसमें आता है कॉजे थ्योरम। बेसिकली यही दो को पूछता है, और बहुत सारा मेथड है लेकिन यही बेसिकली दो को पूछता है।